नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उसे सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि नवरात्र के 9 दिन हर एक लड़की के अंदर माता रानी का वास होता है। हर एक लड़की के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहती है, लेकिन फिर भी कुछ हवस के भूखे लोग, हवस के पुजारी उसकी उम्र तक का लिहाज नहीं करते कि उस लड़की की बेचारी की उम्र क्या है, उसके साथ अगर यह सब करूँगा तो उसकी क्या हालत होगी, बचेगी भी या नहीं बचेगी। दोस्तों, बिना सोचे उसके साथ रेप करते हैं, गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दे देते हैं और उस गैंगरेप जैसी घटना को वह लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपने जिंदगी से, अपने जीवन से हाथ धो बैठती है। आज की जो सच्ची घटना है उसे सुनने के बाद आप पूरा अंदर से हिल जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि नवरात्र में 9 दिन हर एक लड़कियों का पूजा होता है, हर एक लड़कियों के ऊपर माता रानी का वास होता है, लेकिन फिर भी एक हवस का भूखा आदमी एक लड़की के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। दोस्तों, मेरा तकरीबन 4 से 5 दिनों के भीतर मेरी रुक रुक कर वीडियो आ रही है। दरअसल मामला यह है कि मेरे घर पर ही माता रानी का पंडाल लगा हुआ है, मेरे घर पर ही माता रानी पधारी हुई हैं, इसलिए मैं माता रानी के काम में थोड़ा बिजी हो गया हूँ, इसलिए वीडियो लगातार नहीं आ पा रही है। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग बस मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहना और आपको 4 से 5 दिन के बाद हर एक दिन एक नए अंदाज में वीडियो देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों, दरअसल मैं उसी दुर्गा पूजा पंडाल में डांस करता हूं और डांस करते करते दोस्तों इतना थक जाता हूं कि सुबह वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। जब सुबह होता है तो आरती, पूजन, हवन, सामान लाने में, जो भी कहते हैं वहाँ करने में टाइम निकल जाता है, इसलिए वीडियो नहीं शूट कर पाता हूं दोस्तों, इसलिए आप सभी से क्षमा चाहता हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस जिला से वीडियो देख रहे हैं, आप अपने जिला का नाम और अपना नाम जरूर लिख के सेंड करिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली इस अपने छोटे से बेटे को, अपने छोटे से भाई को वहां से सपोर्ट कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टॉक्स। दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना प्रयागराज के उत्तर प्रदेश जिले की नोनैया गांव की है। दरअसल उसी नोनैया गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था दोस्तों, और उस परिवार के मुखिया का नाम राजेश होता है और उनकी पत्नी का नाम शांति देवी और उन्हीं की एक बहुत ही प्यारी और सुंदर और सुशील बेटी होती जो अभी तकरीबन कक्षा 7 में पढ़ा करती थी और वह बहुत ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया करती थी। उसके हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे खासे नंबर आया करते थे, इसीलिए उसके माँ बाप उससे बहुत ही काफ़ी ज़्यादा खुश रहा करते थे और उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार किया करते थे। प्यार दुलार से वह पली बड़ी थी, इसलिए वह अपने पिताजी से जो भी कहती थी उसके पिताजी भी उसे ला कर दे दिया करते थे। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि नवरात्र चल रहा है। नवरात्र का आज 6ठा दिन है और आज भी सभी लड़कियों के ऊपर माता रानी का वास है। हर एक कुंवारी लड़कियों के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, ऐसे ही उसके माता पिता भी बगल में कुछ ही दूरी पर माता का पंडाल लगा हुआ था और उसी पंडाल में जाकर हवन पूजा, हवन यज्ञ कराया करते थे। हर एक तरह से आरती पूजन विधि विधान से किया करते थे। तो उनकी जो बेटी होती है वह भी अपने माता पिता के साथ जाया करती थी और हवन पूजा किया करती थी। दोस्तों, दरअसल आप सभी को पता ही होगा, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं आप सभी को पता ही होगा कि जहां पर भी माता रानी का पंडाल लगा रहता है वहां बड़े देर से पहुंचते हैं। बड़े लोग जो होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, माताएं बहनें देर से पहुंचती हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 7-8 साल, 10-11 साल की लड़कियां, लड़के होते हैं, वह तकरीबन दिन भर वहीं माता रानी के पंडाल में ही खेलते कूदते रहते हैं, अपना मौज मस्ती करते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे भी वह भी लड़की उसी माता रानी के पंडाल में रहा करती थी और मौज मस्ती अपने सहेलियों के साथ किया करती थी, खेलती कूदती रहती थी। और उसके माता पिता भी ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया करते थे, क्योंकि घर के ही कुछ ही दूरी पर माता रानी का पंडाल लगा हुआ था और उसी माता रानी के पंडाल में कुछ हवस के भूखे लोग उसे ताड़ने लगते हैं और उसे बुरी निगाह से देखने लगते हैं। दोस्तों, दरअसल वह लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी क्यूट लड़की थी, इतनी
बेहतरीन दिखती थी कि कोई भी उसे देखता था तो बहुत ही प्यारी नज़रों से उसे बोलता था, उसे खिलाता था, उसे हर एक तरह से प्यार और दुलार देता था, क्योंकि वह माता रानी के पंडाल में ही दुर्गा माता का रोल निभाती थी और दुर्गा माता की कृपा उसके ऊपर हमेशा बनी रहती थी दोस्तों। लेकिन उसी दुर्गा माता के पंडाल में कुछ हवस के पुजारी भी बैठे हुए थे, उसे बुरी नज़र से देखने लगते हैं और घूरने लगते हैं और बेहतरीन मौके की तलाश में लग जाता है कि कब मुझे मौका मिलेगा और कब मैं इसके साथ गलत काम करूंगा। दोस्तों देखते ही देखते ऐसे तकरीबन 3 दिन का टाइम बीत चुका था और 3 दिन के बाद जब माता रानी का आरती का समय होता है तकरीबन 7 से 8 बजे दोस्तों, गांव से अगर आप होंगे तो गांव में सब लोग जब काम करके आ जाते हैं, सभी लोग दिहाड़ी पर काम करने जाते हैं, कोई ड्यूटी पर जाता है। जब शाम को सब लोग अपने घर पर पहुंचते हैं, नहाते धुलते हैं, अपना तैयार होते हैं, फिर माता रानी के पंडाल में जब पहुंचते हैं तो वहां पुकारा जाता है कि जितने भी ग्रामवासी हैं कृपया माता रानी के पंडाल में पहुंचने का कष्ट करें, क्योंकि माता रानी की आरती कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है। तो दोस्तों जितने भी ग्रामवासी होते हैं सभी ग्रामवासी उस माता रानी के पंडाल में पहुंच जाते हैं। फिर जो दोस्तों उस लड़की के माता पिता होते हैं, राजेश अपनी पत्नी को लिवा कर चला जाता है और जो उनकी बेटी होती है वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती रहती है, उन्हें पता नहीं होता है और वह जाते हैं माता रानी के पंडाल में आरती पूजा करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जब वह लड़की अपने सहेलियों के साथ खेत की तरफ से अपने माता रानी के पंडाल में जा रही होती है तभी वहाँ कुछ दरिंदे उसे रोक लेते हैं। उनकी जो सहेलियाँ होती हैं वह कैसे भी करके छूट कर भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें भी दबोच लिया जाता है। ना जाने कैसे वह दरिंदे उन लोगों को छोड़कर सिर्फ इसी लड़की को पकड़ लेते हैं, इसी प्यारी सी बच्ची को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद दोस्तों धीरे धीरे उसके शरीर पर गलत तरह से हाथ फेरने लगते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश करने लगते हैं, जिसका वह पूरी तरह से विरोध करती है। लेकिन छोटी सी बच्ची तकरीबन 14 से 15 साल की लड़की होती है दोस्तों, वह करे भी तो क्या करे, जहाँ 30 से 35 साल का हैवान उसे पकड़ रखा है तो वह कर भी क्या सकती है। फिर दोस्तों वह जो हैवान व्यक्ति होता है उसके साथ गलत दुर्व्यवहार करने लगता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों उस हैवानियत भरी नज़रों में इतनी गंदगी भरी हुई थी कि उसने तो किया ही, अपने 2-3 साथियों के साथ उसके शरीर के साथ खेला, उसके प्राइवेट पार्ट से खेला, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। दोस्तों 4-5 लोग जब एक ही लाचार लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों उसने चीखने और चिल्लाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आपको तो पता ही होगा माता रानी का हर जगह में पंडाल लगा हुआ है, हर जगह पर साउंड सिस्टम है, हर जगह पर गाना बजाना बजता रहता है, इसलिए किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी और उस लड़की की मृत्यु हो गई। फिर दोस्तों जितने भी कॉमेडी के कलाकार थे जब वहाँ पर पहुँचते हैं माता रानी की पंडाल में तो यह जो लड़की होती है इसका कोई अता पता नहीं होता है। फिर उसके माता पिता गांव मोहल्ले में पता करते हैं, आसपास पर ढूंढने लगते हैं। फिर दोस्तों देखते ही देखते कोई दिशा फिरने गया था, अगर आप गाँव से होंगे तो पता ही होगा कि लेटरिन करने के लिए बाहर लोग जाते हैं, तो उसी में से कोई आदमी उस लड़की की कुछ निर्वस्त्र अवस्था में हालात देखता है तो वह भी दंग रह जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और चीखता है तो उसकी भी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता। फिर भागते भागते वह माता रानी के पंडाल में पहुंचता है और सभी को जब यह बात पता चलती है तो सभी लोग भागते भागते उस लड़की के पास पहुंचते हैं और जब उस लड़की की हालात देखते हैं उसके माता पिता तो सर पीट पीट कर वहीं पर लोट पोट होकर चीखने और चिल्लाने लगते हैं, जिसमें से कुछ लोग आते हैं उस लड़की के तन पर कुछ कपड़े डाल देते हैं दोस्तों, जिसके कारण उस लड़की का तन ढक जाता है। फिर क्या था दोस्तों, अब देखते ही देखते जब पूरे गांव में इस बात की पता चली कि राजेश की बेटी की किसी ने गैंगरेप करके हत्या कर दी है तो पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है और पूरे गांव के लोग जब वहां पर इकट्ठा होते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह सब किसने कर दिया और क्यों किया होगा। फिर उसी में से जो कुछ उसकी सहेलियां होती है उसने उस लड़के को, उस आदमी को चिन्ह रखा था और जब वह लड़कियां पहले तो डरी और सहमी हुई थी, लेकिन फिर वह कहती है कि पापा मैं जानती हूँ कि राजेश अंकल की बेटी को कौन और किसने और किस किस ने उसके साथ हैवानियत की। जब उसके माता पिता भी सुनते हैं तो उसे ले जा करके सीधा उस राजेश नाम के व्यक्ति के पास जाते हैं और राजेश को उनकी बेटी पूरी कहानी बताती है कि हम लोग यहाँ पर खेल रहे थे और खेलने के बाद माता रानी के पंडाल में ही आ रहे थे, लेकिन तब तक यहाँ पर 3-4 आदमी आए और 3-4 आदमी आने के बाद
हमें भी पकड़े हुए थे, लेकिन मैं कैसे भी करके छूट कर भाग गई। लेकिन वह उसे पकड़ लिए थे, उसके साथ गलत काम कर रहे थे। तब मैं भागते भागते सीधा माता रानी के पंडाल में पहुंची और वहाँ पर भी मैं बहुत डर गई थी, इसलिए किसी से कुछ कह नहीं पाई। फिर दोस्तों क्या था, उस व्यक्ति को ढूंढा जाता है। व्यक्ति को ढूंढने के बाद सख्ती से पेश आते हैं, उसे काफ़ी मारा पीटा भी जाता है और मारने पीटने के बाद लोग उसे वहीं पर जिंदा जलाने की बात कह रहे थे। लेकिन दोस्तों क्या था, कुछ गांव के बड़े मुखिया थे, उस गांव के लोग कहते हैं कि देखो बेटा, कानून को अपने हाथ में मत लो, अब तुम अपना काम कर दिए हो, अब कानून को भी अपना काम करने दो। अगर तुम इसे जिंदा जला दोगे तो तुम भी कानून के घेरे में पड़ जाओगे, तुम भी क्राइम के अपराधी बन जाओगे। इसलिए दोस्त फिर वह जो राजेश नाम का व्यक्ति होता है पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन पूरे गांव वाले मिलकर कहते हैं कि मैं इस बच्ची को चीर फाड़ नहीं करने दूंगा। यह माता रानी, यह दुर्गा माता का स्वरूप थी, वह दुर्गा माता का रोल निभाया करती थी। फिर दोस्तों उसे गंगा जल से नहवाया जाता है। गंगा जल से नहवाने के बाद फिर उसे अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया जाता है। फिर वह जो अपराधी है दोस्तों, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसे कैसी सजा होनी चाहिए और कितनी भयानक सजा होनी चाहिए, और उसके जितने भी साथी थे उस माता दुर्गा के स्वरूप उस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी भरी हरकत की है, उनके साथ क्या करना चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों दरअसल दुर्गा पूजा चल रहा है, आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखिए, कहीं पर भी ऐसे जाने मत दीजिए। नहीं, आपके ही गांव में, आपके ही अगल बगल में ही कौन हैवानियत भरी नज़रें से आपके घर की इज्जत पर ताड़ रहा है, आपको भी नहीं पता होगा। इसलिए दोस्तों आप भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर आप सभी को मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि इस अपने छोटे भाई, छोटे बेटे को वहाँ से मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल 6:30 बजे फिर से नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।